तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आपका अरोड़ा क्लासेस में। और आप देख रहे हैं आज का वीडियो जीएसटी इंटरव्यू टेस्ट पार्ट 1 बना रहा हूँ। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि ये जीएसटी इंटरव्यू टेस्ट मैंने क्यों रखा है। जनरली मैं आप सबको पता ही है, जो नए मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं अकाउंटेंट के लिए और टैक्स कंसल्टेंट, अकाउंटिंग टैक्स कंसल्टेंट जो भी है उनके लिए वीडियो बनाता हूँ। और अगर आप चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा देहरादून में, जैसे कि मैं आप सबको पता है, देहरादून में अरोड़ा क्लासेस के नाम से कोचिंग सेंटर है। टैली टैक्सेशन कोर्स सिखाता हूँ पूरा कंप्लीट, जूनियर से सीनियर लेवल तक का। और 100% जॉब गारंटी प्रोवाइड करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो भी अगर कोई जॉब करना चाहता है अकाउंटेंट की और देहरादून से है तो कोर्स ज्वाइन कर सकता है। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमने रखा है जीएसटी का इंटरव्यू। आप अगर अकाउंटेंट है, कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या अकाउंटेंट नहीं है, इंटरव्यू तैयारी करी है और इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो मोस्टली आज का टाइम ऐसा हो गया है कि जीएसटी के बिना कुछ भी नहीं है अकाउंटेंट को। तो जीएसटी में सिर्फ और सिर्फ जीएसटी का इंटरव्यू के लिए रखा है, और इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी नेक्स्ट वाले वीडियो में कल बना दूंगा। तो जीएसटी का पार्ट 1 और जीएसटी इंटरव्यू टेस्ट का पार्ट 2 दोनों देखना, ताकि आपको समझ में आए कि जीएसटी में किस तरीके के टेस्ट पूछे, इंटरव्यू पूछे में टेस्ट पूछे जाते हैं। और साथ में आपको ये भी समझ में आए कि आपको जो काम करना है किस तरीके से करना है, आपको नॉलेज उससे थोड़ी अच्छी होगी। तो फैन शुरू करते हैं। और साथ में मैं इसमें दिखाऊंगा टैली प्राइम में जीएसटी की एंट्रीज। ठीक है, सिंपल एंट्रीज दिखाऊंगा मैं आपको। आप इसको लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ में आए। फ्रेंड्स, मैंने इसमें 40 क्वेश्चन दिखाए हैं जीएसटी से रिलेटेड, जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में भी जीएसटी पार्ट 2 में इंटरव्यू टेस्ट में 40 दिखा रहा हूँ। तो उसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहला क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, जनरली मैंने मेन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वही मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं। बाहर से बहुत कम, रेयर चांसेस है, 90% तो इसमें से आ जाएंगे। रेयर 10% है कि कहीं और से आएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला एक क्वेश्चन है, आईजीएसटी इज पेबल व्हेन द सप्लाईज। ये सब जानते भी होंगे। आईजीएसटी कब लगती है? जब इंटर स्टेट हो, यानी कि एक स्टेट से बाहर अगर हम सप्लाई करेंगे तो आईजीएसटी लगती है। और स्टेट के अंदर अगर सप्लाई करेंगे, यानी कि एक स्टेट से अंदर ही सप्लाई करेंगे, तो सीजीएसटी एसजीएसटी आदि आदि होगा। नंबर 2 है, मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ फॉर इंटर स्टेट, सॉरी इंटर स्टेट सप्लाई मेड इज। अब ये बताइए कि 40% इसका आंसर है। ये मतलब क्या हुआ? बहुत सारे मेरे फैन पूछते हैं कि सर 40% तो है ही नहीं कहीं रेट, 28% लास्ट है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सीजीएसटी एसजीएसटी में, जीएसटी में जो है, गवर्नमेंट ऑथोराइज है कि वो 40% तक कर सकती है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, जीएसटी रेट 40% तक प्रेस्क्राइब्ड है। ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछता है आपसे कि मैक्सिमम रेट जीएसटी का क्या चल रहा है, तो 28% आप आंसर देंगे। इसमें बहुत सारे फैंस मेरे कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो समझने की कोशिश करना। तो 40% आंसर है इसका। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैव बीन सब्सिडाइज्ड इन जीएसटी। ऐसे तो जीएसटी में बहुत सारे टैक्सेस इंक्लूड कर दिए गए हैं, लेकिन जनरली आपको कुछ याद करने हैं। तो सबसे मेन, सेंट्रल सेल्स टैक्स, जिसे पहले सीएसटी कहते थे, जो इंटर स्टेट सेल में लगता था। और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो एक्साइज ड्यूटी लगती थी। और वैट, जब हम ट्रेड करते थे तो वैट लगता था। मोस्टली सबसे मेन 3 टैक्सेस थे जो जीएसटी में इंक्लूड कर दिए गए हैं। अगर कोई आपसे 2 या 3 या 1 पूछता है तो आपने सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी और वैट का नाम ले। फोर्थ पर आता है, फ्रेंड्स, जीएसटी लीव ऑन सप्लाई और गुड्स एंड सर्विस एक्सेप्ट। जीएसटी सब पर लगती है, गुड्स सर्विसेज सिवाय अल्कोहलिक लिक्वर और ह्यूमन कंजप्शन। और भी है, लेकिन मैंने जो लिखा हुआ है आप सिर्फ अभी उस पर भी ध्यान रखिए। यानी कि अल्कोहलिक लिक्वर, यानी कि शराब वगैरह पे जीएसटी नहीं लगती है, बाकी सब पर लगती है। आप फिलहाल इसको याद रख लीजिए। ठीक है। नंबर 5 है, द फंक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क जीएसटी एंड इनफोर्स। जीएसटीएन जो है, फंक्शन क्या है जीएसटीएन के, यानी कि गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क।
जीएसटी की फुल फॉर्म कोई पूछता है तो आप कहेंगे गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क। इसके फंक्शंस क्या है? तो फैसिलिटेट रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए, फॉरवर्डिंग द रिटर्न ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज, रिटर्न बनाने के लिए, कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का सेटलमेंट करने के लिए जीएसटीएन की जरूरत है। एग्रीगेट टर्नओवर सिक्स है, एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड, एग्रीगेट टर्नओवर में ये चीजें नहीं आती क्या? इनवर्स सप्लाईज ऑन विच टैक्सेस पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। अगर हम ना, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब है जितने भी माल हम बेच रहे हैं, चाहे वो एग्जेम्प्टेड हो चाहे टैक्सेबल हो, वो तो इंक्लूड होते हैं। लेकिन रिवर्स चार्ज उसमें इंक्लूड नहीं होता है, रिवर्स चार्ज उसमें इंक्लूड नहीं होता है जिसका हमें टैक्स देना पड़ेगा। रिवर्स चार्ज क्या होता है? मेरे प्लेलिस्ट में जाके जीएसटी के देख रहे हो, रिवर्स चार्ज मैंने वीडियो बना रखे हैं। विच आर द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के क्या क्या बेनिफिट है? देखिए, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, एक जैसी मार्केट बनाना, एक ही रेट की। गोज टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव करना। बियॉन्ड टू द गवर्नमेंट ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाना। एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस एंड डबल टैक्सेशन, कभी कभी पहले ऐसा हो जाता था, फिर डबल टैक्सेशन लग जाता था। ठीक है, कास्ट कटिंग इफेक्ट से कहते थे, तो वो लग जाता था। जैसे मान लेते हैं आपने कोई माल मैन्युफैक्चरिंग करा तो पहले एक्साइज लगी, फिर आपने उसको बेचा तो उसमें वैट लगा, तो डबल टैक्स लग गया, एक्साइज के ऊपर वैट लग जाता था। तो ये डबल टैक्सेशन को दूर करने के लिए जीएसटी लाया गया। एंड नंबर 8 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एज डेफिनेशन अंडर सेक्शन 252 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। गुड्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? तो ये हमारे को सीधे सीधे मैं आंसर बता रहा हूँ उसमें, ध्यान रखना। ऑप्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ये भी इंक्लूड होता है। आप ये समझ के चलो कि सारी चीजें जो हम परचेज कर रहे हैं बेचने के लिए, वो तो इंक्लूड होता ही होता है। साथ में ऑप्शनेबल क्लेम और ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स भी इंक्लूड होता है। फिर आता है, a dash supply comprising of two or more supplies shall be treated as the supply of that particular supply that attracts highest rate of taxes। क्या है? मिक्स्ड, मिक्स्ड सप्लाई में क्या होता है कि अगर हमारे पास मिक्स्ड सप्लाई कर रहे हैं तो जिसका भी हायर रेट होगा, मान लेते हैं दो या दो से तीन, दो या दो से ज्यादा कोई मिक्स्ड करके हम सप्लाई एक बॉक्स में कर रहे हैं, तो जिसका भी हाई रेट टैक्स होगा, मानते हैं आप 5%, 12%, 18% वाली सप्लाई को इंक्लूड करके एक बॉक्स बना दिया आपने, गिफ्ट बॉक्स बना दिया, जो सप्लाई कर रहे हैं, तो जो 18% वाला आइटम है उस रेट पर आपका टैक्स लग जाएगा उस बॉक्स के लिए। नंबर 10 आता है, जीएसटी इज अ कॉम्प्रहेंसिव टैक्स रेजिम कवरिंग बोथ गुड्स एंड सर्विस। जाहिर सी बात है, गुड्स के लिए भी सर्विस के लिए भी जीएसटी लगता है। 11 आता है, व्हाट आर द टैक्सेस लेव्ड ऑन एन इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट यानी कि लोकल, लोकल में कौन सा टैक्स लगता है? तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगता है, सब जानते हैं। आईजीएसटी कब लगता है? इंटर स्टेट में, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट। नंबर 12 आता है, हु विल नोटिफाई द रेट ऑफ टैक्स टू बी लीव्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट में कौन नोटिफाइड करता है टैक्स को? सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ सीजीएसटी जीएसटी एक्ट। ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल के। 13 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस विल बी लेव्ड ऑन इम्पोर्ट्स। अगर आप बाहर से माल परचेज कर रहे हैं, बाहर का मतलब दूसरी कंट्री से, तो सिंपल सी बात है, आईजीएसटी लगेगी। जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर रहे हैं, तो एक स्टेट से दूसरी कंट्री में कर रहे हैं माल परचेज, तो आईजीएसटी लगेगी। फ्रेंड्स, अब आता है 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन दी एग्रीगेट टर्नओवर। टर्नओवर में क्या चीज इंक्लूड नहीं होती एग्रीगेट? वैल्यू ऑफ इनवर्स सप्लाईज ऑन विच टैक्स पेड अंडर रिवर्स चार्ज, ये पीछे क्वेश्चन आ गया लेकिन अलग तरीके से। अगर वो माल जो हमने परचेज करा है जिसमें रिवर्स टैक्स देना है, रिवर्स चार्ज लगेगा, वो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा। द आईजीएसटी एक्ट 2017 एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में एक्सटेंड्स है आईजीएसटी एक्ट। 16 है, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी को माल बेच रहे हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ एंड।
ठीक है, डेट इश्यू ऑफ इनवॉइस या ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, जो दोनों में से पहले आ जाएगी। 17, what is the time of supply of goods in case of supplier opting for composition levy under section 10 of the CGST Act 2017? कंपोजिशन स्कीम के लिए क्या माना जाएगा? डेट नंबर ए है डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द कंसिडरेशन बाय सप्लायर अर्लियर, ए एंड बी। चाहे इनवॉइस इश्यू कराओ, चाहे हमने उसके अगेंस्ट पैसे रिसीव कर लियो, इन दोनों में से जो पहले होगा। और कंपोजिशन स्कीम किसे कहते हैं, उसके लिए मेरी वीडियो देख लेना। 18 है व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाचर्स व्हेन द सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू वाचर्स इज आइडेंटिफाइबल। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाचर्स व्हेन द सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू द वाचर्स इज आइडेंटिफाइबल क्या है? डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाचर्स, सिंपल सी बात है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाचर्स व्हेन द सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू द वाचर्स इज नॉट आइडेंटिफाइड। अगर आइडेंटिफाइड नहीं हुआ तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाचर्स। आइडेंटिफाइड हुआ तो नीचे ध्यान रखना डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाचर्स, और आइडेंटिफाइड नहीं हुआ तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाचर्स। 20 है व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इफ द इनवॉइस इज इश्यूड विद इन 30 डेज फॉर द डेट ऑफ प्रोविजनल सर्विस। सर्विस के लिए क्या टाइम ऑफ सप्लाई है? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या डेट ऑन विच द सप्लाई रिसीव पेमेंट्स अर्लियर ऑफ ए एंड बी, जैसे कंपोजिशन स्कीम में था। जो भी पहले आ जाएगी, जब आपने बिल दिया है या आपके पास माल आया है, पैसे आए हैं सर्विस के, तो इनमें से जो दो डेट में से पहले होगी वो। 21, what is the time of supply of service where service are received from an associated enterprises located outside India? तो इसके लिए क्या है? डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट्स ऑफ सर्विस, डेट ऑफ पेमेंट अर्लियर ए एंड डी। ध्यान रखना ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसमें ज्यादातर कंफ्यूजन होती है कि कौन सी डेट मानी जाएगी, यानी कि टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड टॉपिक है। टाइम ऑफ सप्लाई मींस, टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है? The point in time when goods have been deemed to be supplied or services have been deemed to be provided। जब हम कोई माल सप्लाई करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो टाइम मान लिया गया है वो टाइम ऑफ सप्लाई है। नंबर 23, what is the time of supply of service where the supplier is liable to pay tax under forward charge and the invoice is not issued within prescribed period under section 31(2)। अगर हमने इनवॉइस नोट इश्यू करा है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोविजन सर्विस हो, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट्स फीचर्स अर्लियर। सर्विस की जो भी प्रोविजन रिसीव हुआ है या हमारे पास डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट्स, पेमेंट रिसीव हुई है, इन दोनों में से जो पहले आएगी डेट वो मानी जाएगी। 24 है व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इंपोर्ट सर्विस। जब आप बाहर से माल मंगाते हैं, विदेश से, फॉरेन से, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? डेट ऑफ पेमेंट, बी 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। ध्यान रखना ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, जो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इंपोर्ट सर्विस, डेट ऑफ पेमेंट या 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। इट्स सर्टेन which of the following shall not be included in the value of supply? GST not be included in the value of supply। वैल्यू ऑफ सप्लाई में, सप्लाई की वैल्यू में क्या इंक्लूड नहीं होगा? तो जीएसटी नहीं इंक्लूड होगा, बाकी माल होगा तो इंक्लूड होंगे। 26, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शुड इंक्लूड, क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी? एनी नॉन जीएसटी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेसेस, फीस, चार्जेस पेड बाय सप्लायर, interest, late fees or penalty for delayed payment of any consideration for any supply, subsidies directly linked to the prescribed except subsidies provided by the central and state government। वैल्यू सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होगा? तो नॉन जीएसटी टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस, ठीक है, ये सारी चीजें, सब्सिडीज, प्राइस एक्सेप्ट सब्सिडीज को छोड़ के बाकी सब चीजें इंक्लूड होंगी। इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी। 27 आता है वैल्यू सप्लाई अंडर सेक्शन 15(1) इज ट्रांजेक्शन वैल्यू। वैल्यू सप्लाई में क्या मानी जाएगी? वैल्यू सप्लाई की ट्रांजेक्शन वैल्यू मानी जाएगी, जिसमें हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू? जीएसटी कॉम्पोजिशन सेस। ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या फॉर्म क्या है? तो जीएसटी कॉम्पोजिशन सेस है। और पेमेंट, एक which of the following forms part of the transaction value? GST composites,
or payments made to third parties by the recipient on behalf of the suppliers in relation to the supply. C. Part A, entertainment tax levied by the local authorities, levied by the commission paid to an agent and recorded from the recipient. Inspection charges at recipient side, charges for delay in payment waived of by supplier. तो फॉलोइंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू में ये सब चीजें इंक्लूड होती है। 29 है, व्हेन कैन द ट्रांजेक्शन वैल्यू बी रिजेक्टेड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू सप्लाई। तो वैल्यू सप्लाई के लिए किस समय ट्रांजेक्शन वैल्यू रिजेक्टेड हो जाएगी? व्हेन द बायर एंड सेलर आर रिलेटेड और प्राइस इज नॉट द सोल कंस्ट्रक्शन। बायर सेलर कोई भी हो, उसने माल लेने से मना कर दिया हो, ठीक है, या फिर प्राइस नॉट सेल सोल कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन के बिना हो। 30 आता है, व्हाट डिडक्शंस आर अलाउड फ्रॉम द ट्रांजेक्शन वैल्यू। ट्रांजेक्शन वैल्यू में क्या माइनस करा जा सकता है? डिडक्शंस। तो सबको पता है, डिस्काउंट ऑफर टू कस्टमर्स सब्जेक्ट टू कंडीशन। डिस्काउंट, अगर आप अकाउंटिंग की वैल्यू पूछे तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करी जा सकती है। वही डिस्काउंट ऑफर का मतलब भी वही होता है, ट्रेड डिस्काउंट का। 31 आता है, फ्रेंड्स, रूल 30 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स इंटर एरिया प्रोवाइड्स वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड्स और सर्विस आर बोथ based on cost shall be dash percentage of the cost of production for manufacturer of the cost of acquisitions and goods or the cost of provision of such various services 1 and 10%। दोबारा से देखिए, Rule 30 of the CGST rules inter area provides various supply goods or services are both based on cost shall be 110% रखेंगे और the cost of production और manufacture और the cost of acquisition of such goods or the cost of provision of the such services, तो उसका 110% रखेंगे आप। 32 आता है, फ्रेंड्स, एग्रीगेट टर्नओवर इनपुट्स। टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होता है? टैक्सेबल सप्लाईज और गुड्स और सर्विस और बहुत जितने भी टैक्सेबल करी है। बी, एग्जेम्प्ट सप्लाईज और गुड्स जितने भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई करी है। एक्सपोर्ट, जितने भी आपने माल विदेश में फॉरेन में भेजा है, बेचा है, इन तीनों का मिला के एग्रीगेट टर्नओवर कहलाएगा। टर्नओवर यानी कि सेल। 33 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कौन कौन जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में लायबल नहीं है? एनी पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग सर्विस होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कोई भी बिजनेसमैन जो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस की कैटेगरी में आता है तो वो इसके लिए लायबल नहीं है, अदरवाइज सबको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए एक लिमिट के ऊपर। वो लिमिट क्या है मैं बताता हूँ। 34, विद इन हाउ मेनी डेज अ पर्सन शुड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर ड्यू डेट हो जाती है, लिमिट उसकी क्रॉस हो जाती है, तो कब रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एंड बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। जब वो लायबल हो जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि 40 और 20 लाख का रजिस्ट्रेशन का इस समय स्लैब चल रहा है। 40 लाख ट्रेडर के लिए, 20 लाख सर्विस प्रोवाइडर के लिए। तो उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। एनी पर्सन हैविंग डैश बिजनेस वर्टिकल ऑन अ स्टेट डैश ऑब्टेन अ सिविल रजिस्ट्रेशन फॉर ईच बिजनेस वर्टिकल में। मल्टीपल में any person multiple business vertical in a state may obtain a civil registration for each business vertical। अगर कोई एक स्टेट से any person having multiple business verticals in a state may obtain a civil registration कराना पड़ेगा अगर अलग अलग बिजनेस वो करता है, ठीक है, चाहे एक स्टेट के अंदर करता है। 36 आता है, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो क्या वैलिडिटी है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की? वैलिड टिल इट इज कैंसिल, जब तक कैंसिल नहीं कर दिया जाता या जब तक बिजनेस चलता है तब तक इसके लिए, जब तक वो कैंसिल नहीं कर दिया जाता है और इसके ये वैलिड रहेगा। इसके लिए कोई साल वगैरह की कोई लिमिट नहीं है। 37 है, द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इज वैलिड फॉर डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए 90 डेज के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड होता है, ध्यान रखना। 38, if any entity has multiple branches within the same state, it requires single registration for all branches। अगर कोई एंटिटी है, मल्टीपल ब्रांचेस है सेम स्टेट में, ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस है, तो इसको सिंगल रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर ऑल ब्रांचेस में काम चल रहा है। 39 आता है, फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन लायबल नहीं है? एनी पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली ऑन सप्लाई supplying goods or service or exempt from tax।
कौन कौन लायबल नहीं है ये सबको पता है। अगर आप कोई एग्जेम्प्ट सर्विस या टैक्स या एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं हो, चाहे आपने लिमिट क्रॉस कर। एग्जेम्प्टेड 14, an agriculture is not required to take registration if he supplies agriculture produce out of cultivation हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 40 क्वेश्चन। 40 वाला, एन एग्रीकल्चरिस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन। एग्रीकल्चरिस्ट को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है जब तक कि एग्रीकल्चरिस्ट प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। ठीक है, कल्टीवेशन लैंड के अलावा। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा मैंने यहाँ पे दिया है आपको 40 क्वेश्चन के अलावा 40 क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। और साथ में मैं आपको थोड़ी सी जीएसटी से रिलेटेड एंट्रीज के बारे में बता देता हूँ। हम चलते हैं एंट्रीज में, साथ साथ चलते हैं टैली में। ठीक है, तो मैंने एज्यूम एक एंट्रीज बनाई है परचेज की। एक्स से परचेज करते हुए 12% गुड्स 3,65,000 रुपए का, इनको सीजीएसटी इनको रजिस्ट्री टू एक्स। ठीक है, तो हमने परचेज करते हुए बनाई है एक्स से। परचेज में जाएंगे आप, एक्स सन्डी, हमारा सन्डी स्टेटस है, दिखाते हुए जाऊंगा मैं आपको। ठीक है, और परचेज हमारा परचेज में जाएगा, फीड करते जाओगे आप नीचे स्पेसिफाइड डिटेल्स में टैक्सेबल है 12%, 12%। इनको सीजीएसटी में जाओगे आप, 6 जीएसटी जाओगे, सीजीएसटी में जाओगे 6% को चलोगे। ऐसे ही इनको रजिस्ट्री में जाओगे आप, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाओगे, जीएसटी में जाओगे, एसजीएसटी में जाओगे, 6% पुट करोगे। टैक्स अपने आप आ जाना चाहिए टैली में। ठीक है, तो ये हमारी एक एंट्री होगी। अब हम करते हैं सेल, जीएसटी की दिखाना चाह रहे हैं, किसी को सेल कर रहे हैं लेकिन हमारे पास टैक्स अपने आप आ जाना चाहिए। 12% की सेल कर रहे हैं ए को। चलो आप देख लीजिए, सेल कर रहे हो ए को, तो ए हमारा कौन है जी? सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स जिसको हम माल बेचते हैं, सन्ड्री डेटर्स है। सेल्स हमारा सेल्स में जाएगा, सेल्स में जाएगा। नीचे हम फीड करेंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स, टैक्सेबल कितना परसेंट वाला है, 12%, गुड्स सर्विस, सर्विस आउटपुट, सीजीएसटी एसजीएसटी कहाँ जाएगा आपका? जीएसटी सीजीएसटी 6%। ठीक है, और ऐसी एसजीएसटी है तो एसजीएसटी 6%। तो फ्रेंड्स, ये अपने आप आ जाना चाहिए टैक्स निकल कर आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री हमने क्या बनाई है। नेक्स्ट एंट्री बनाई है हमने एडवर्टीजमेंट, यानी खर्चे, और हमारे को बिल मिल रहा है अमर उजाला से। एडवर्टीजमेंट दिया हमने और अमर उजाला से बिल मिल रहा है। एक तरीके से इसको आप परचेजमेंट ही बनाएंगे। अमर उजाला सिंडिकेटर्स है, एडवर्टीजमेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। यहाँ पे आके ये टैक्सेबल एडिबल एडवर्टीजमेंट क्या है? सर्विस है, गुड्स नहीं है। जीएसटी सीजीएसटी मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसके बाद फर्नीचर हम एज्यूम करके चल रहे हैं, फर्नीचर पे इनपुट हम क्लेम कर सकते हैं। कई बिजनेसमैन के लिए अभी जीएसटी अगर आप डीपली पढ़ेंगे तो कैपिटलाइज्ड गुड्स में जीएसटी ब्लॉक होती है। ब्लॉक का मतलब हम जीएसटी का इनपुट नहीं ले सकते हैं, तो फर्नीचर पे भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन कुछ बिजनेसमैन के लिए अलाउड है। फिलहाल हम यहाँ पे ब्लॉक तो नहीं लेकर चल रहे हैं, फर्नीचर पे एंट्री बनाना सिखा रहा हूँ आपको सिर्फ। तो चलते हैं हम इसकी फर्नीचर पे। एबीसी हमारा सैलरी क्या है? क्रेडिटर्स। ठीक है, अब हमने फर्नीचर लिया, फर्नीचर हमारी एसेट है, फिक्स्ड एसेट्स। नीचे लिख देंगे ये स्पेसिफिक डिटेल्स टैक्सेबल। यहाँ ध्यान रखना, कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स है ये। ठीक है, अगर आपका प्रोविजन कहता है बिजनेसमैन का कि कैपिटल गुड्स में अलाउड है तो आप लेंगे, अदरवाइज आप नहीं लेंगे। सीजीएसटी एसजीएसटी अपने आप आ जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी एंट्री और ये थे 40 क्वेश्चन। ठीक है, आप रिवीजन करना, थोड़े से टफ क्वेश्चन है ये, जनरली जो आपके दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। और नेक्स्ट और 40 क्वेश्चन मैं कल लेकर आता हूँ, दोनों दोनों प्लेलिस्ट होंगे, आप देखना। और कोई भी मेरा फ्रेंड्स देहरादून से रिलेटेड है, पहली अकाउंटिंग टैक्सेशन कोर्स करना चाहता है और प्रोफेशन लाना चाहता है, या फ्रीलांसर है, अपने फ्रीलांसर वर्क करना चाहता है, अकाउंटिंग का वर्क, इनकम टैक्स का वर्क, जीएसटी का, पीपीए बीएसआई से रिलेटेड या टीडीएस से रिलेटेड, तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।